हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है? ये एक तरीके की सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जो कि यूज़ करती है इंडोर्समेंट्स और एडवर्टीजमेंट्स विच आर मेड बाय पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं या फिर एक्सपर्ट हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, it has picked up a lot of momentum in last few years. और 2019 की बात करें तो दिस मार्केट वॉज वर्थ 8 बिलियन और 2022 में इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट इट विल बी ऑफ वर्थ 15 बिलियन. So now you can understand that how important it is to understand about influencer marketing and what it is. रिसेंटली एक स्टडी भी कंडक्ट की थी ऑन सोशल मीडिया यूज़र्स, जहाँ पे ये पाया गया दैट 50% ऑफ द सोशल मीडिया यूज़र्स दे प्रेफर्ड गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स अकाउंट और 34% ने तो ये भी कहा दैट दे हैव फाउंड ब्रांड्स solely based on influencers post. So considering all this data, 14 जून 2021 को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की गाइडलाइंस फॉर इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल मीडिया. और आज के मेरे वीडियो में मैं इसी गाइडलाइन के बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं. जब भी हम इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ जो ऑलरेडी वेल नोन है टू द जनरल पब्लिक. लेकिन अब जो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है, बल्कि इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से काफ़ी सारी फॉलोइंग, काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं. और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को हम कहते हैं एवरीडे इन्फ्लुएंसर, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट जो है वायरल हो जाते हैं. जो भी वो सोशल मीडिया पर डालते हैं उनकी प्रेजेंस से जो है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो नाउ दे आर ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. So what these guidelines say about influencer? इन्फ्लुएंसर यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास पावर है टू चेंज और टू अफेक्ट द ऑडियंस परचेजिंग डिसीजंस या फिर उनकी ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड और एक्सपीरियंस. क्यों इन इन्फ्लुएंसर्स के पास ये पावर है? क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद देयर ऑडियंस. ऑडियंस बिलीव दैम, वॉट एवर दे से ऑडियंस थिंक कि जो भी कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे. अगर एक इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कहता है तो पीपल बिलीव दैट दिस प्रोडक्ट माइट बी गुड. और अगर नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो ऑब्वियसली देन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. सो इन इन्फ्लुएंसर्स के पास ये पावर है और इस पावर की वजह से ही ये ज़रूरी है इन इन्फ्लुएंसर्स का समझना कि उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इसी के चलते जो है ये गाइडलाइंस आई जहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं एक इन्फ्लुएंसर को ध्यान में रखनी होगी वाइल डूइंग एनी पोस्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. साथ ही साथ इन गाइडलाइंस के अंदर एक चीज़ की डेफिनेशन और है, दैट इज़ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर. वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बेसिकली एक फिक्शनल कंप्यूटर जनरेटेड पीपल या अवतार होगा जिसे हम वर्चुअल इन्फ्लुएंसर कहते हैं. ना अब ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में कुछ भी पोस्ट करता है तो उसे उस पोस्ट के साथ ही डालना होगा एक डिस्क्लोजर लेबल. यानी this disclosure label will include like advertisement, whether this post is sponsored or it is in collaboration, or the person, the influencer who is posting this is an employee, या फिर ये प्रोडक्ट उसे एज अ फ्री गिफ्ट मिला है तो उसके बारे में वो पोस्ट कर रहा है. So these are the labels which have been identified as permitted disclosure by these guidelines.
और ये सारे के सारे जो लेबल्स हैं वो ज़रूरी हैं ताकि लोगों को पता चल सके जो कि इन्फ्लुएंसर है वो इसको एडवर्टाइज़ कर रहा है या फिर स्पॉन्सरशिप में है या फिर ये फ्री गिफ्ट मिला है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ गाइडलाइंस में ये भी बताया गया कि किसी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है अगर इन्फ्लुएंसर ने सिंपली एक पोस्ट किया है अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विस जिसे उसने यूज़ किया या जिसे उसने ख़रीदा। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उनका कोई भी मटेरियल कनेक्शन नहीं है तो उस केस में किसी डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मटेरियल कनेक्शन होता क्या है, यानी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करने के लिए कोई कैश ले रहे हो, कोई फ़ी चार्ज कर रहे हो, कोई डिस्काउंट ले रहे हो, गिफ्ट ले रहे हो, आपको ट्रिप्स मिल रही हैं, होटल स्टे मिल रहे हैं, या फिर अवार्ड है, मीडिया कवरेज है, या फिर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, सो उस केस में जो है ये मटेरियल कनेक्शन में आएगा। और किसी भी तरीके का मटेरियल कनेक्शन अगर है उस इन्फ्लुएंसर का उस प्रोडक्ट से, इन दैट केस उस इन्फ्लुएंसर को जो है लेबल डालना पड़ेगा, लेबल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा दैट व्हाट इट इज़, व्हाई ही इज़ पोस्टिंग, वेदर इट इज़ एन एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, फ्री गिफ्ट, वेदर ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये सब चीज़ें उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। और अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है, डिस्क्लोजर नहीं करता है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर फर्स्ट टाइम कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा करता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इन दैट केस द पेनल्टी विल बी ऑफ ₹10 लाख। और अगर वापस से इस तरीके के इंस्टेंसेस देखे जाते हैं तो उस केस में वो पेनल्टी इंक्रीज़ हो जाएगी। इट कैन एक्सटेंड अप टू 20 to 50 लाख रुपीज़। दो ये जो पेनल्टी है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतना कमा नहीं पाते, उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जितनी ये पेनल्टी है। लेकिन ये भी समझा जाए कि इन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए जब भी वो इस तरीके का कोई भी पोस्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो उन्हें ये चीज़ें ध्यान में रख के दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, द ऑडियंस शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड व्हाई दे आर पोस्टिंग व्हाट दिस प्रोडक्ट इज़ अबाउट। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये हाई पेनल्टी जो है इम्पोज की जा सकती है अगर इन्फ्लुएंसर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.